सो पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने सारी चीजें बताई थी आपको कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा एक यूनिक प्लेन डिफाइन करेंगे। परपेंडिकुलर प्लेन के दो वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। एक प्लेन के पैरेलल अनंत इनफिनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, मतलब दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सर पर पैरेलल टू अ समझ लाइन। नहीं आया। क्या क्या समझ नहीं आया तुम बताते जाओ ना, मैं रिपीट वापस से तो कर रहा हूँ, क्या अरे क्या मैं नहीं था आया। ही नहीं क्लास में लास्ट टाइम। तो एक बार सेशन रिकॉर्डेड देखो ना सब तक। आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तुम बोलो कि मैं नहीं था तो मेरे को 1 घंटा फिर से पढ़ा दो, तो बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या? हाँ बताओ, तुम बताओ, एज ए स्टूडेंट यू टेल मी। तुम अवेलेबल हो, तुमने बोला सर मैं नहीं था, तो अभी तुम्हें 1 घंटा पढ़ाओ, बाकी बच्चे क्या करेंगे वो टाइम में? हाँ सर आगे पढ़ा। ठीक है, तो जो जो नहीं आता है तुम उसको मार्क करके रखो कि ये मैं सर से बैठूंगा, डिस्कस करूंगा, मैं अवेलेबल हूँ, जब तुम बोलो मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? आई एम ऑलवेज देयर। नेक्स्ट, पैरेलल टू अ लाइन। देखो जब हम अकेले हैं तो आराम से हम बैठ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे साथ 20 बच्चे और भी हैं, 15 बच्चे हमारे और भी फ्रेंड्स हैं, तो हम अकेले कैसे अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है ना? तो हमें थोड़ी बहुत चीजें ध्यान से समझ के चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट, पैरेलल टू अ लाइन अनंत। पैरेलल टू अ लाइन टू यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। बिल्कुल, एक लाइन के पैरेलल दो यूनिट वेक्टर होते हैं, लेकिन एक लाइन के परपेंडिकुलर अनंत वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये भी हमने देखा था लास्ट टाइम। दो प्लेन कभी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब एक लाइन ही है पूरी की पूरी जो इंटरसेक्शन उनकी कॉमन है दोनों के बीच में। नेक्स्ट, टू गिव अ वेक्टर इनफिनिटली मेनी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर गिवन एंड ऑल आर कोप्लेनर। अच्छा, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर अनंत वेक्टर होते हैं, और वो अनंत वेक्टर कहाँ पे लाई करेंगे? वो सारे एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है ना? जैसे ये आपकी वेक्टर लाइन है, इसके परपेंडिकुलर अगर वेक्टर की हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स की सारी प्लेन आ जाएंगे, सारे के सारे, ठीक है ना? अगर आप ऐसे इसको ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये है, ये एक वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर अनंत वेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे इस प्लेन में लाई करेंगे। ओके, अब कुछ अगर एंगल थीटा की हम बात करते हैं तो थीटा एंगल पे लाई करने वाले भी सारे के सारे वेक्टर्स जो होंगे वो एक कोन बना लेंगे आपके लिए। तो एक हमारे पास कोनिकल सरफेस आ जाएगा, ठीक है। अगर सब इसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी ये वेक्टर्स की मैं बात करूँ, ये सारे के सारे इस एक्सिस से एंगल थीटा बनाएंगे, और ये सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है। ओके, थोड़ी बहुत ये जानकारी दे दी मैंने आपको। नेक्स्ट, टू फिक्स अ स्ट्रेट लाइन। एक लाइन को फिक्स करने के लिए, एक लाइन को फिक्स करने के लिए, मान लीजिए एक लाइन है आपके पास, ये लाइन को फिक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, या आपको क्या चाहिए? दो पॉइंट चाहिए। भाई ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो दो पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे, तो एक मेथड ये भी है। एक पॉइंट एक पैरेलल डायरेक्शन, ये भी है। या दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स मुझे मिल जाएं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको मिल गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक या ये डायरेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आपको एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगा जो इन दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन मिल गया, अब आपको क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। सो अ पॉइंट एंड टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस टू रिक्वायर्ड, टू डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू व्हिच वेक्टर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई थिंक तीनों पॉइंट क्लियर है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताते चलना, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेन को फिक्स करने के लिए, बेटा प्लेन को फिक्स करने के लिए आपको मैंने बता दिया दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। तो दो वेक्टर के लिए क्या चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना? 3 पॉइंट चाहिए दो वेक्टर बनाने के लिए। तो इधर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, या एक पैरेलल वेक्टर आपको दे दिया जाए। तो अगर एक पैरेलल वेक्टर आपको दे दिया गया तो ये पैरेलल वेक्टर के मतलब एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया गया, नॉट पैरेलल। अगर एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया गया तो इसके ये वेक्टर जो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अनंत प्लेन ऐसे आ सकते हैं। ये प्लेन सारे के सारे इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। अब मुझे अगर प्लेन को फिक्स करना है तो मुझे एक पॉइंट मालूम होना चाहिए कि भाई ये पॉइंट है, तो ये प्लेन फिक्स हो गया, ठीक है। सो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अ पॉइंट ऑन इट। तीसरी, अ पॉइंट एंड टू पैरेलल डायरेक्शन। बिल्कुल, अगर आपको एक पॉइंट मालूम है और प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर मालूम है तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। तो यही बात है, टू पैरेलल डायरेक्शंस दैट विल गिव यू परपेंडिकुलर वेक्टर एंड अ पॉइंट। तो वो तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो प्लेन को फिक्स करने के ये तरीके हो गए, ठीक है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, अब दो लाइंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दो लाइंस स्पेस में क्या क्या हो सकती है? या तो वो दोनों लाइन पैरेलल होगी, या तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन, या तो इंटरसेक्टिंग होगी,
और या तो स्क्यू लाइंस होगी। अब स्क्यू लाइंस ऐसी लाइन होती है, मान लो एक ऐसी लाइन है 3D में, इमेजिन करो आप, बिल्कुल 3D में ऐसी लाइन है, और एक ऐसी लाइन है 3D में, ये इसके पीछे से निकल गई, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? एक लाइन दूसरे लाइन को कट करे ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, सिर्फ 2D में ऐसा होता है कि कट करेगी, 3D में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो दीज आर स्क्यू लाइंस। ओके, इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन जब आप यहां से व्यू करोगे तो इन दोनों के बीच में हाइट भी है कुछ। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो चीजों को? प्लेन में नहीं होनी चाहिए वैसा ना। ठीक है, यस, दे शुड नॉट बी इन सेम प्लेन। एक प्लेन ऊपर है, एक प्लेन नीचे है। अभी एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, तो ये लोग तो कभी काटेंगे नहीं, तो अनंत तक नीचे वाले प्लेन में है या अनंत तक ऊपर वाले प्लेन में है। ठीक है, यस, ये देखो ये एक लाइन। क्या बोल रहे हो ताहिर? और ये पॉइंट्स लिखने हैं ये वाला। यस, लिखना हो तो लिखो, आप लिखते चलो या समझते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो। इफ यू वांट यू कैन राइट डेफिनेटली। Two lines can be either intersecting, parallel, coincident lines or skew lines. हो गया सर। Okay, next let's take this point. रुको 2 मिनट। लिखो लीजिए, जल्दी जल्दी लिखो। Sir, done. Okay, now when I'm talking about two straight lines in space, अब एक स्पेस में दो स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या हो सकता है? तो दो स्ट्रेट लाइन स्पेस में या तो पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल होंगी तो वो कोप्लेनर होंगी। भाई पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। कोइंसिडेंट भी कोप्लेनर होती है, इंटरसेक्टिंग भी कोप्लेनर होती है, लेकिन ये जो स्क्यू लाइंस हैं ये कोप्लेनर नहीं होती, मतलब ये एक प्लेन में लाई नहीं करती। तो एक प्लेन ये हो गया और आपका एक प्लेन दूसरा ये हो गया। ये प्लेन में लाइन ऐसे जा रही है मस्त से, और ये लाइन ऐसे जा रही है बहुत अच्छे से, तो ये अलग अलग प्लेन में लाई कर रही है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो उसी के बगल में आप लिख लो जो यहाँ पे हमने लिखा था ना, ठीक है ना, उसी के साथ साथ में लिखते चलो। पैरेलल होंगी तो कोप्लेनर होंगी, कोइंसिडेंट होंगी तो कोप्लेनर होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी तो कोप्लेनर होगी, स्क्यू होगी तो नॉन कोप्लेनर होगी। नेक्स्ट, अच्छा अब स्पेस में प्लेन्स के बारे में क्या क्या हम जान सकते हैं? तो अगर एक प्लेन्स है हमारे पास, सो इन अ स्पेस टू प्लेन्स विल बी व्हाट? ईदर द प्लेन्स विल बी कोइंसिडेंट, मतलब एक ही प्लेन को दो अलग अलग तरीके से लिखा गया है, जैसे लाइन को लिखा जाता है, कोएफिशिएंट्स बराबर हो सेम एकदम, मल्टीपल ऑफ ईच अदर, या पैरेलल प्लेन्स हो। पैरेलल प्लेन मतलब एक प्लेन ऐसा हो और दूसरा प्लेन ऐसा हो। तीसरा इंटरसेक्टिंग, अब प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर कितने तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं? एक प्लेन दूसरे प्लेन को काट रहा है तो कहीं एक पॉइंट पे काट सकता है या एक कॉमन लाइन के अबाउट काट सकता है। ठीक है, जैसे ये दो प्लेन्स एक पॉइंट, वो एक पॉइंट पे कहाँ काट रहे तो वो पूरी लाइन ही बना रहा है ना। तुमको कैसे पता भाई? तुमको कैसे पता? अगर x इज इक्वल टू समथिंग 2 आया, y इज इक्वल टू 3 आया, z इज इक्वल टू 1 आया, तो ये ओनली वन सॉल्यूशन है ना। तो तुम ऐसे कैसे देख के बताते हो भाई कि इसमें एक पॉइंट आएगा कि अनंत पॉइंट आएंगे? दिखने से पता चला ना कि पूरी की पूरी लाइन बन रही है। तुम भाई भगवान हो, तुमको देख के सब पता चल जाता है, तुम खिलाड़ी हो। अरे सर, भगवान ने एक ही पीस बनाया तुम्हारे जैसा, अली असगर नाम है उसका। अरे बेटा ये तो हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में सब बात करके आ चुके हैं, तुमको दिखाया था उसमें, भूल गए हो क्या तुम? हाँ सर, आपने किसी बात पर आपने बोला था आप एक बार और करवाओगे। बताएंगे, हाँ तो बताएंगे ना, तो फिर तुम इसमें डाउट क्यों कर रहे हो कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 1 अगर एक सोल्यूशन आता है तो प्लेन एक पॉइंट पे काटेंगे। इसमें डाउट क्या है? तुम्हारा कोई कार्ड थोड़ी है कि मैंने रिचार्ज किया है मेरे को 10 डाउट पूछना ही है। अरे क्या अरे अरे कर रहे हो? तुम्हारे क्वेश्चन लेजिट तो होने चाहिए ना कि हाँ इसका कोई मतलब है, सेंस है। क्या डाउट है, क्या तुम्हारा क्या डाउट पूछा तुमने? व्हाट इज योर डाउट? सॉरी सर। सही से थोड़ा दिमाग को शांत से सोचने दो उस बेचारे को। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। ठीक है ना, ये सारा डिस्कशन मैंने आपको ग्राफिकली मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में दिखा दिया है। अब इसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं सीधा जब प्लेन की इक्वेशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, वो आएगा 3D के अंदर। चलिए नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। resolution of a vector along two coplanar directions, heading डाल।
वापस। हाँ फिर लिखो ना फटाफट, स्टोरी कर रहे हो, जल्दी जल्दी लिख लो। चले? हाँ सर। देखो, resolution of a vector along two coplanar directions। एक वेक्टर का resolution along two coplanar directions, मतलब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, let A and B are two non-collinear vectors, now any C can be expressed in their plane as a linear combination of A and B। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। देखो इधर हम एक स्पेस ऐड कर लेते हैं, ये देखो, आप कोई भी वेक्टर ए मान लो, ये मेरा कोई भी ए वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा कोई भी बी वेक्टर है, ठीक है। अब मैं सी वेक्टर इस प्लेन में है, ठीक है, दिस इज आल्सो एनी वेक्टर सी, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं इनके डायरेक्शन को ऐसे कर देता हूँ, बिल्कुल आपको अलग ही लगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता है। एक सेकेंड, ये ए वेक्टर ले लिया और ये हमने एक बी वेक्टर ले लिया, ठीक है, और ये एक सी वेक्टर है। अब मैं सी वेक्टर को डेफिनेटली ए और बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। सी वेक्टर को मैं किसी भी वेक्टर को प्लेन में आप दो वेक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हो, मतलब सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कुछ x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम्स बी वेक्टर। देखो अब मैं बताता हूं, जहां पे x और y क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। देखो कैसे लिखेंगे, मैं क्या करता हूं, अगर ये ए वेक्टर को उठा के यहां ले जाऊं, ध्यान से समझना आप, ठीक है ना, ए वेक्टर को यहां पे उठा के हम ले गए अपने पास। नेक्स्ट, सी वेक्टर को उठा के ले गए हम अपने यहां से, बी वेक्टर को उठा लिया। अब देखो मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर की लेंथ चेंज कर रहा हूं लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं। व्हेन आई से x इज मल्टीप्लाइड इट मींस द लेंथ कैन बी चेंज्ड बट द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। देखो मैंने इसको लंबा कर दिया बहुत ज्यादा, यहां तक ले गया मैं, और मैं बी वेक्टर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। तो क्या दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, दिस इज योर ए वेक्टर। भैया देख लें आप, ये ए वेक्टर ऊपर है आपका, तो अब ये क्या लिखा गया है, दिस इज योर ए वेक्टर। क्या समझ आ रहा है आपको मैंने क्या किया यहाँ पे? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर। ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, सी वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट टाइम, लेट्स से ये k टाइम्स बी वेक्टर हो गया, इज सम y ले लेते हैं ना, कांस्टेंट को अगर हम रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, अच्छा k रखो, k टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू सम टाइम्स x इनटू ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की हमने लेंथ बढ़ाई, बी वेक्टर की लेंथ हमने घटा दी, ठीक है ना। तो सी वेक्टर क्या लिख दिया गया है, x टाइम्स ए वेक्टर माइनस k को मैंने यहाँ पे लेके जाके अगेन अ कांस्टेंट, तो कैन बी रिटन एज y टाइम्स बी वेक्टर। इज इट क्लियर? तो किसी भी वेक्टर को आप कोई भी वेक्टर उठा लो, अगर मैं ऐसा वेक्टर d लिखता हूं ना, तो इसको भी मैं a और b की मदद से लिख सकता हूं, सिर्फ उनके मल्टीपल बदल जाएंगे कि भाई 5 टाइम्स ए वेक्टर लिया, 4 टाइम बी वेक्टर लिया, तब जाके मेरे को डी वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो एनी वेक्टर सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए एंड बी का मल्टीपल इन अ प्लेन। एक प्लेन में अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनकी मदद से हर वेक्टर बनाया जा सकता है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। और ये जो बनाने का तरीका है, जैसे सी वेक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखा, तो सी वेक्टर को आप और कोई तरीके से ए और बी के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, उसके अलावा ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। आप एक ही लेंथ बढ़ा दोगे और ज्यादा यहां चला जाएगा, तो बी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ए का लेंथ घटा दोगे तो बी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, बी का लेंथ बढ़ा दोगे तो ए का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सो देयर इज नो अदर वे ऑफ राइटिंग, देयर इज ओनली वन यूनिक वे ऑफ राइटिंग सी वेक्टर एज x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर। इज इट क्लियर? क्या समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब हम इस नोट को लिखेंगे। यस बेटा, यस सर।
वहाँ पे वो सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हो रहा था ट्रायंगल लॉ से। तुम्हारा ना, मैं एक चीज वही बता रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग, तुम चीजें देखते नहीं हो अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है ये? अच्छा हाँ हाँ सर। तुम सपने देखते हो, जब समझा रहा हूँ तब तुम अपने सपने देख रहे हो। अरे बेटा यही लिखा हुआ है और फिर नेक्स्ट लाइन में चेंज किया है इसको हमने। हाँ समझ गए खिलाड़ी? यस। जल्दी जल्दी लिख लो। चलो अभी ये लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है ना? अब रुको, पहले समझेंगे हम। Thus A and B are two non-collinear vectors, then any C vector can be expressed in their plane as a linear combination of A and B. तो C वेक्टर को मैं कुछ लैम्डा टाइम्स A वेक्टर और म्यू टाइम्स B वेक्टर लिख सकता हूँ। अगर ध्यान से समझो, आपने C को दूसरे किसी फॉर्म में लिखा लैम्डा 1 टाइम्स A और म्यू 1 टाइम्स B, तो डेफिनेटली लैम्डा लैम्डा 1 के बराबर होगा और म्यू म्यू 1 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. ओके चलिए, तो इसको नोट कर लो आप लोग, यहां तक नोट कर लो इसको, बस यहां तक। इसके प्रूफ के बारे में मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, ठीक है ना? इसका प्रूफ हम 2 मिनट बाद देखेंगे। पहले ये लिख लो, मैं क्यों अलग भी नहीं हो सकता। देखो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सर क्या हम इसको कोई और फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? तो उसका भी मैं वैलिड रीजन आपको दूंगा, अभी सिर्फ स्टेटमेंट लिख लो। चले आगे। हाँ सर। सर 2 मिनट। सर 1 मिनट। लिखो लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिख लें आप। सर वो नाउ के बाद क्या लिखा हुआ है? नाउ कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है मृगा, दिस यू डोंट नीड टू राइट नाउ। इसको वेट करवाओ, अभी ये लिखेंगे हम, प्रूफ बाद में लिखेंगे, ठीक है ना? प्रूफ बाद में लिखेंगे। डन। सर यस बेटा, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। देखो ये एक्टिविटी अभी आप करके आए हो, ठीक है ना? यू डोंट नीड टू राइट दिस। A and B are two given vectors. Now to get C, you can definitely convert their lengths, है ना, in a way that you form a triangle out of it. Okay? तो any vector A और B के साथ अगर वो कोप्लेनर हमें दिया हुआ है, तो हम उसको डेफिनेटली दूसरे दो के मल्टीपल में लिख सकते हैं, ठीक है? ओके यस सर। सर नोट लिखनी है? नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना? ये चीज आप अभी लिख के आओ बेटा, यहाँ पे आपने लिख दिया है, हाँ ठीक है? सर। अब लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। दिस वाज टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। अब इसका प्रूफ आगे आएगा। देखो अब क्या है, एक और नोट लिखनी है आपको। देखो अगर बी एक कोलिनियर वेक्टर है ए के साथ, अगर बी और ए कोलिनियर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी ए का मल्टीपल होगा? यस, कोलिनियर है तो मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। अब इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो, लैम्डा को मैं एक्स बाय वाई लिखता हूँ। बी वेक्टर इज लेट्स से माइनस एक्स बाय वाई टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है ना? भाई लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, मैंने y को उधर ले लिया, तो y टाइम्स बी वेक्टर इज माइनस x टाइम्स a वेक्टर। तो x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू 0।
इज इट क्लियर? ध्यान से समझो आप, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं। अगर ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो b इक्वल टू लैम्डा ए, एक ये फॉर्म है लिखने का। दूसरा फॉर्म लिखने का ये है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सर वो सेकंड स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हो, वो समझ नहीं पड़ रहा। बेटा फॉर्म होगा ना कहीं ऐसा बन रहा होगा, तो आपको पता चलना चाहिए। यहाँ से कंक्लूजन ये निकालना है हमें। भाई कहीं ऐसा लिख दिया x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे? टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, a एंड b आर कोलिनियर। ठीक है? यस सर। सर ये चलिए सर। पर मतलब वो दूसरे वाले कंडीशन के लिए वो जरूरी होना चाहिए कि दोनों एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल हो क्यों? तो फिर वो एक दूसरे को काटेंगे कैसे, मतलब 0 कैसे आएगा? ये मैंने प्रूव कर दिया ना, लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है ना, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। हाँ वो माइनस भी नहीं सकते। हाँ ओके सर। ठीक है? हाँ सर। Okay, let's further move on next. Now, if B is non-collinear with A, अगर B A के साथ collinear नहीं है, तो B cannot be expressed in terms of A. मतलब B वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स A वेक्टर नहीं लिख सकते, है ना? और अगर B को आप लैम्डा टाइम्स A वेक्टर नहीं लिख सकते, तो X टाइम्स A वेक्टर प्लस Y टाइम्स B वेक्टर 0 नहीं होगा। You're getting my point? यस सर। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको दिया है कि x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड a वेक्टर b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, अगर एग्जामिनर ने आपको दिया है कि x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर इज नॉन जीरो, इज इक्वल टू 0, है ना? नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने बोला है कि ये इक्वल टू 0 है और a b आपके नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो ये कब पॉसिबल है? जब x y दोनों 0 के बराबर हो, तभी पॉसिबल है ये। इज इट क्लियर? तो ये भी नोट कर लो आप। यस सर। बहुत ध्यान से अपनी भाषा में एक्सप्लेनेशन नीचे आप लिख लेना, राइट एक्सप्लेनेशन इन योर ओन लैंग्वेज, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। जो जो चीजें मैं समझाता जा रहा हूँ, जिस ऑर्डर में बताता जा रहा हूँ, उसी ऑर्डर में आप लिखते जाएं। If A and B are non-collinear, then equation of the form lambda A plus lambda 2 times lambda 1 times A vector plus lambda 2 times B vector is equal to 0. This implies lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to 0. सर नहीं आया समझ में। बेटा देखो निधीश, पहला पॉइंट पता चल गया आपको, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा अगर ए बी कोलिनियर है। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, लेकिन अगर कोलिनियर नहीं है तो क्या ये 0 होगा? नहीं होगा। ओके? हाँ लेकिन सर। अगर एग्जामिनर मतलब जो पेपर बना रहा है उसने आपको बोल दिया कि भाई लैम्डा ए और म्यू बी 0 है और ए बी कोलिनियर भी नहीं है, दीज आर नॉट कोलिनियर, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये कोएफिशिएंट्स ही 0 हो जाए। समझ गए आप? हाँ सर। तभी 0 होना पॉसिबल है, इसके अलावा 0 होना पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। ओके, अब इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। जो मैंने आपको बोला था, हम प्रूफ की बात कर रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट द प्रूफ ओवर हियर। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास, अब ध्यान से समझना, अब प्रूफ आपको समझ आएगा। अगर एक वेक्टर है लैम्डा ए और म्यू बी वेक्टर, और उसको आपने लिखने की कोशिश की दूसरे फॉर्म में, लैम्डा 1 प्लस म्यू 1 बी वेक्टर। ठीक है? एक ही वेक्टर, जो वेक्टर आपको लिखना था दूसरे दो नॉन कोलिनियर के फॉर्म में, आपने लिखा। अब आपने क्या कर दिया? इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। आपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको क्या मिला? लैम्डा माइनस लैम्डा 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू माइनस म्यू 1 टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि सी सी कट गया। तो यहां से मुझे क्या पता चला? लैम्डा मेरा, अब ध्यान से समझो आप, मुझे एक चीज बताओ, ए और बी वेक्टर क्या थे आपके पास? नॉन कोलिनियर थे, और वो कब 0 होंगे? जब लैम्डा लैम्डा 1 के बराबर हो जाए, म्यू म्यू 1 के बराबर हो जाए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
यस सर। नोट कर लो, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ आपको समझ आ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 1 मिनट रुक जाओ, प्रूफ हम डिस्कस करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए ठीक है ना, तो आई थिंक प्रूफ भी क्लियर है। साहिल क्या बोल रहे हो तुम? साहिल क्या बोल रहा है? साहिल ठीक है ना? ओके, तो अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा, ध्यान से समझना, अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। अगर कोलिनियर नहीं है तो x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर 0 के बराबर नहीं होगा। बट अगर 0 हो रहा है तो वो सिर्फ तभी 0 होगा जब x y 0 के बराबर हो जाएं। इज इट क्लियर? और किसी भी कोप्लेनर वेक्टर को हम किसी भी दो और वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, तो बहुत डिटेल में मैंने आपको ये चीज समझा दी है। अब एक और चीज नोट कर लो, देखो ये सारे पॉइंट्स रिपीटेड ही होते जाएंगे अब सारे के सारे। देखो दस कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ABC इफ AB इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स AC, ठीक है? कोलिनियरिटी की कंडीशन ये हम आगे लिख के आ चुके हैं, ये मैंने लिखवा दिया था कि AB लैम्डा AC के बराबर है। अच्छा देखो 7th पॉइंट, एक और पॉइंट अब ध्यान से समझो आप। अगर ABC 3 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर ABC वेक्टर हैं, वो कोलिनियर तभी कहलाएंगे, ध्यान से समझना, ABC 3 पोजीशन वेक्टर हैं, वो कोलिनियर तब कहलाएंगे जब x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम c वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो और x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 हो। ये भी हम डिस्कस करके आ गए, आपको याद है? ये आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, याद है कि नहीं आपको? सेक्शन फॉर्मूला के साथ साथ मैंने लिखवाया था, डू यू रिमेम्बर? यस सर। 2 पन्ने Yes, पलटा sir. लें आप, सेक्शन फॉर्मूला के साथ ये नोट लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वी हैव रिटन। नेक्स्ट, ये लिखना नहीं है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है? 3 पोजीशन वेक्टर्स हैं आपके पास। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो मैं बोल सकता हूं इनसे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा वो एरिया 0 होगा। तो क्या मैं डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर सकता हूं? ये पॉइंट भी लिखा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला के बाद, देखो हाँ। लिखा है कि नहीं लिखा आपने? हाँ सर लिखा है। यस। अच्छा, और जो पीछे हम बात करके हैं वो कैसे दिखेगा आपको? x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम c वेक्टर, ठीक है ना? तो वैसे दिखेगा x टाइम्स a1 i कैप a2 j कैप y टाइम्स b1 i कैप b2 j कैप z टाइम्स c1 i कैप c2 k कैप। तो a1x b1y c1z टाइम्स i कैप प्लस a2x b2y c2z टाइम्स j कैप इज इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा? जब ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। इज इट क्लियर भाई? ये तो दो डायरेक्शन है ना, आई कैप जे कैप तो डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है अंदर वाला। तो ये दोनों को 0 होने का मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ये डिटरमिनेंट लाए कैसे हम, पता है ना आपको? ये भी मैंने आपको प्रूफ बताया है। ये डिटरमिनेंट कैसे आया? ये डिटरमिनेंट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 और x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये अभी डिस्कस किया हमने, आगे का पॉइंट। यस और नो?
देख रहे हो ना आप, ये तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0 करेंगे फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है भाई, चीजें रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं रिलेट कर पा रहे आप? नहीं सर। ये वाला याद नहीं है कि आपको लिखा हुआ है आपकी नोटबुक में? नहीं लिखा है कि आपने? सर ये लिखा हुआ है। फिर क्यों नहीं रिलेट कर पा रहे आप? ये करवाया तो था, कोलिनियर की कंडीशन है सारी, लिखवा तो दिया मैंने आपको। कोलिनियर की कंडीशन क्या है? x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम c वेक्टर इज इक्वल टू 0, जहां पे x प्लस y प्लस z 0 होगा। ये सारा स्टोरी लिख के आए हो आप, सारा का सारा आपने लिखा हुआ है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर डेल्टा नॉन जीरो होगा तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x 0 y z 0 कैसे होगा? ठीक है ना, टेंसी याद है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू अगर 0 हो गया बेटा, तो वो तो नॉन कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन है। अभी करके आए ना आप? यस, ये x ये 0 कब होंगे सारे के सारे? जब नॉन कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे आपके लिए। ओके चलिए थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे कैसे इन चीजों को यूज करते हैं, कैसे इन सब चीजों को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। थियरी बहुत ज्यादा हो गई है। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इफ 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स 1 a b a 2 b a b 3 आर कोलिनियर, देन a plus b is equal to how much? चलिए तो पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, आप देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखो 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये ए पोजीशन हो गई, बी हो गया और ये सी हो गया। तो क्या ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं हम? ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा? a माइनस 1 2 माइनस ए 0। यस, बी सी वेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, a माइनस ए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 माइनस बी हो जाएगा, सॉरी b माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 माइनस बी हो जाएगा। यस, अब कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? ए बी वेक्टर इज लैम्बडा टाइम्स बी सी वेक्टर। डू यू अग्री? यस और नो? ए बी वेक्टर इज लैम्बडा टाइम्स बी सी वेक्टर, तो a माइनस 1 2 माइनस ए और 0 ये हो जाएगा लैम्बडा टाइम्स 0 b माइनस 2 3 माइनस ऑफ b। पर उनको पोजीशन वेक्टर लेके क्यों सॉल्व नहीं कर सकते थे? पोजीशन वेक्टर लेके भी कर सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो आप। मतलब पोजीशन वेक्टर से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लो ना। पोजीशन वेक्टर से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लो। ये कंडीशन आपको मैंने बताई ना अभी, x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम c वेक्टर इज इक्वल टू 0। कर लोगे ना? वहां से भी कर सकते हैं आप डेफिनेटली। ठीक है, आप वो मेथड से करो, आपको उससे करना है तो ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कंपेयर कर पा रहे हैं? यहाँ से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि लैम्बडा टाइम्स, देखो अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लो कि भाई ये दोनों किस वैल्यू के लिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा 2 माइनस ए इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स b माइनस 2। ओके, और यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा? 0 इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स 3 माइनस ऑफ b। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 आ जाएगा। नोट कर लो यहाँ से भाई, लैम्बडा 0 नहीं हो सकता बेटा, लैम्बडा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, लैम्बडा 0 किस केसेस में होगा? जब नॉन कोलिनियर वेक्टर होगा। ओके यस, यस सर। a1 आ गया b3 आ गया, a1 आ गया b3 आ गया, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? a प्लस b का 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको करने का जो अर्लिएस्ट दूसरा मेथड आप बोल रहे हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं? x टाइम्स a वेक्टर
1ab y times a to b z times ab3 is equal to 0। यहां से आपके पास क्या जाएगा, x ay az I cap plus ax 2y bz times j cap plus bx plus by plus 3z times k cap is equal to 0। Yes beta, we will make determinant. You, this is what is the understanding how determinant came। x y z में 3 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो क्या जाएगा a to b, सॉरी ये दूसरा लिखो, पहला लिखो, एक ही बात है। 1ab नेक्स्ट a to b नेक्स्ट ab3। इज इट क्लियर? ये इक्वल टू 0 कर दो आप। देखो ना ये डिटरमिनेंट बन रहा है ना, 1a इसको सॉल्व करने पे क्या रहा है आपके पास, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 into 6 minus b square plus sorry minus a into 3a minus ab plus b into ab minus 2a is equal to 0। ठीक है, क्या रहा है इधर से सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका, हो रहा है क्या सिंप्लीफाई? देखो 6 minus b square minus 3a square plus a square b plus ab square minus 2ab is equal to 0। ठीक है, ये बन रहा है ना, यस यस और नो, यही बन रहा है डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे। यस सर यही है। यही आ रहा है। अब यहां से कैसे कंक्लूजन निकालोगे आप? अरे यार फिर इरेज हो गया। क्या क्या बनना था हमारे पास यहाँ पे, क्या लाइन बन रही थी, व्हाट वी आर गेटिंग, बताना एक बार। 6 minus b square minus 3a square minus 3a square plus a square b plus a square b plus ab square plus ab square minus 2ab equal to 0। minus 2ab equal to 0, ये बन रहा है हमारे पास। ओके, फिर यहाँ से कंक्लूजन कैसे निकालेंगे अब? फिर यहाँ से अब a प्लस बी का कुछ बनाना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ से ab निकाल लिया आपने, a प्लस बी बन गया, माइनस 2ab बन गया, प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 6 माइनस, तो ये मतलब बहुत लंबा हो जाएगा ना, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, बहुत ही लंबा हो रहा है। अभी इसके बाद भी क्या करेंगे पता नहीं चल रहा है, ये देखो इसको भी क्लब करना पड़ेगा, तो ये भी a प्लस बी का फॉर्म बन जाए, 6 माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है ना, फिर यहाँ से भी कंक्लूजन निकल नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ से कंडीशन आ रही है a और b में आपके पास, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो फिर कंडीशन आ रही है, तो बेटर इज विल फॉलो दैट मेथड, ए बी को लैम्डा टाइम्स करके इक्वेट कर दें आप, ठीक है, ओके। चलिए आगे क्या, ओके यस सर। यस सर। चलिए, फिर यहाँ से आपको ट्रायल एरर डालना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ए की क्या वैल्यू में डालूं, बी की क्या वैल्यू में डालूं, फिर वहां से आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। हाँ भाई, ए मैंने 1 डाल के देख लिया, बी मैंने 2 डाल के देख लिया। सर लास्ट a प्लस बी का आंसर क्या आ रहा था? 4 आएगा, ए प्लस बी का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है ना। हाँ सर, ओके चलिए, लेट्स टेक दिस नाउ, इसको ले लेते हैं अभी। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, आपको प्रूव करना है।
देख के बता सकते हैं हम लोग, देख के बता सकते हो आप, ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। सर लैम्डा इक्वल्स टू -2। क्या रहा है? लैम्डा इक्वल टू -2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू -2 बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है ना। लैम्डा इक्वल टू -2, यस। ओके, चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट। भाई लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए इसका फॉर्म बन रहा है ना, b vector is -2 times a vector, so yes it is a multiple of it, so these are collinear vectors. Next, show that points a b c are collinear, also find the ratio in which c divides ab. Show that a b c are collinear, also find the ratio in which c divides ab. सर इसमें भी लैम्बडा -2 ही आ रहा है। लैम्डा -2 आ रहा है, अच्छा लैम्डा -2 आ रहा है, ओके। -2 आ रहा है क्या? नहीं सर, -3 आ रहा है। -3 आएगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही, -3 आ रहा है। -3 आ रहा है, -3 या -1/3। देखो कैसे करेंगे आप, ध्यान समझो। देखो, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सी डिवाइड्स ए बी। तो अगर सी ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए सी बाई बी सी का रेशियो निकाल लो। कुछ ऐसा कर लूं क्या मैं? ऐसे ही किया आपने, क्या किया? व्हाट यू हैव डन, ए सी बाई बी सी निकाला आपने, यस। सर वो मैं ए बी बाई ए सी कर रहा था इसलिए। ए बी बाई ए समझ में सी, नहीं आ रहा। सर वो मैं सी डिवाइड का सोचा नहीं तो। ये देखो ना, बड़ा क्वेश्चन में दिया है सी ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो सी अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो सी कहीं यहाँ पे है, तो रेशियो हम बोल सकते हैं लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1। तो हम ए सी बाई बी सी निकाल लेंगे, लैम्डा का रेशियो है, ए सी बाई बी सी इज लैम्डा, तो ए सी इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स बी सी। तो ए सी वेक्टर कितना आ गया आपका, सी माइनस ए, तो यह आ जाएगा -4 -8, this is lambda times bc vector, so -6, next -6 -12, yes or no, यही आ रहा है ना? चेक कर लें एक बार आप। -3 -1 -2 -2 -4 -5 -3 is -8 and lambda times bc vector. yes or no? यस सर। अब AC बाई BC अगर हम देख रहे हैं बिल्कुल कोलिनियर है, एक दूसरे का मल्टीपल है ये तो, है ना। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 आ रहा है, yes or no? यस सर। ठीक है, 2:3 आ रहा है आपके पास यहाँ पे, है ना। मेरा तो ये आ रहा है, देखो आपका क्या आ रहा है बताओ। AC बाई BC 2/3 आ रहा है, हाँ सर। ठीक है ना। AC बाई BC 2/3 आ रहा है। दूसरा करने का तरीका क्या है, आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, मल्टीपल निकल जाएंगे आपका। ओके, यस। भाई किया कि नहीं किया आप लोगों ने, कर लिया कि नहीं किया? हाँ कुछ आप लोगों का यही आ रहा है ना?
ठीक है, सर आंसर क्या आ रहा है? AC by BC इज नथिंग बट 2:3 आ रहा है, 2/3। कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है? सर 2/3 आ रहा है। 2/3 आ रहा है ना? AC by BC 2/3 आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। ठीक है, तो कंडीशन कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमने प्रूव कर दिया AB by BC आपका, सॉरी AC by, हमने क्या निकाला था, AC by BC निकाला था क्या? हाँ हाँ सर। AC नहीं, हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, ये इससे तो हमने कोलिनियर प्रूव कर दिया। चलो AC by BC आपने निकाल दिया, मान लो लैम्डा, तो एंड AC यू गॉट 2/3। होना चाहिए था ना। हाँ ठीक है ना, AC by BC आपने लैम्डा निकाला, दैट केम टू प्रूव दैट दे आर कोलिनियर। ये कोलिनियर प्रूव करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर मुझे बताना है क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो डायरेक्शन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो डायरेक्शन के लिए आप इसको यूज करो। A यहाँ पे है आपका, B यहाँ पे है आपका, C यहाँ पे है, ठीक है ना, ये आपका ओरिजिन, O से हम लोग सब मान रहे हैं चीजों को। तो ये 1 2 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास 3 4 7, और ये दिया है -3 -2 और -5, और ये रेशियो हमने ले लिया λ/1 रेशियो। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के लैम्डा निकालो आप, यहाँ से आपको रेशियो मिलेगा। ठीक है, वहां पे हमने क्या कर दिया था, हमने निकाला था AC by BC। ठीक है, सॉरी बट This- कोऑर्डिनेट इसके नेगेटिव है तो फिर बीच में क्यों आ रहा है? एक्सटर्नली भी तो कर सकता है ना। हाँ वही निकालने के लिए हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, लैम्डा यहीं से ये निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, C डिवाइड AB बोला है, तो -3 को मैं बोल सकता हूँ 3 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। यस, यस सर। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ -2 विल बी इक्वल टू 2 +2/3 प्लस 4 लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1। यस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, किसी भी एक में से निकालोगे वैल्यू लैम्डा की सेम आएगी और वो दूसरे को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -3 लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 1। सर -2/3 बिल्कुल -2/3। क्यों -2/3 आया, इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, AC वेक्टर होना चाहिए और C भी वेक्टर होना चाहिए, डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, सर मतलब 6 लैम्डा। सर उसमें हम लोग AC by CB का रेशियो निकालते तो वो डायरेक्ट C डिवाइड वो ही आ जाता ना। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास -2/3, नोट कर लो, लैम्डा आ जाएगा आपके पास -2/3। सो दिस इज -2:3 रेशियो। ठीक है, AC by CB भी आप भी करते हो तो आपको -2:3 रेशियो ही मिलता है। ओके, यस सर। सर वो AC by BC करने से 2/3 मिला, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा वो क्यों, भी इसका मतलब सिंपल अंडरस्टूड है ना यार, B अगर डिवाइड करता है तो AB by BC करते हैं अपन, तो C अगर डिवाइड करा है तो AC by CB करना पड़ेगा ना अपने को, AC by CB करना पड़ेगा ना बेटा, डायरेक्शन को तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, इसीलिए आपको नेगेटिव मिला है। ठीक है, अब वहां पे मैं आपको बता देता, लेकिन मैंने आपको यहाँ से समझाया कि भाई देखो, जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो रेशियो आपको नेगेटिव मिलेगा, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम AC by CB करेंगे, BC करेंगे तो नेगेटिव साइन उल्टा आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज है, दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चला जाए, फटाफट इस क्वेश्चन को देख लो आप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD आर गिवन टू यू, ABCD के पोजीशन वेक्टर है और AB पैरेलल टू CD है, तो लैम्डा क्या होगा।
चलिए लेट्स सी। -6 -6 आ रहा है, आई थिंक करेक्ट है, -6 आ रहा है। देखो बेटा क्या बोला उसने, ए बी और सी डी पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ x टाइम्स सी डी वेक्टर। अब Yes. लैम्डा मत ले लेना, लैम्डा ऑलरेडी एक वेरिएबल उसने यूज किया है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 2 इज -1 एंड -4, ये हो जाएगा x टाइम्स सी डी वेक्टर, तो 1 - 3 और लैम्डा -2, ठीक है ना। तो -1 - 4 इज इक्वल टू x टाइम्स ये तो -2। आपने डीसी वेक्टर ले लिया। 1 - 3 3 - 1 होगा ना सर सीडी वेक्टर के लिए। सी डी मतलब बेटा डी माइनस सी होता है ना, ए बी बी माइनस ए होता है। कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पैरेलल मतलब आप कोई भी ले लें, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दोनों को कंपेयर ही करना है। तो जब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिला, -1, सर x की वैल्यू हाफ आई। बिल्कुल x इज -2, तो यहाँ से x का वैल्यू हाफ आ जाएगा। तो पता क्या चला, -4 इज x टाइम्स लैम्डा -2, तो हमें पता चल गया -4 इज इंटू 2 इज इक्वल टू लैम्डा -2, तो लैम्डा का वैल्यू -6 आ जाएगा यहाँ से। आई थिंक काफी आसान से क्वेश्चन है ना। यस सर। चलिए आगे चला जाए फटाफट, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। पोजीशन वेक्टर एबीसी का आपको दिया हुआ है, दे आर कोलिनियर इफ ए इज इक्वल टू। अब देखो डिटरमिनेंट लगा सकते हो इसमें आप, क्योंकि अगर आप इसमें डिटरमिनेंट लगाओगे तो डेफिनेटली ए ही वेरिएबल है और उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एबीसी आर गिवन टू यू एंड दे आर कोलिनियर इफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, देखो इनको करने का दो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला मेथड है आप डिटरमिनेंट को 0 कर दें, तो 63 1 40 -8 1 a -52 1 इक्वल टू 0 कर दोगे, a निकल जाएगा आपके पास यहाँ से। यस प्रॉपर्टीज लगा लेना, ठीक है ना। 20 a -40 ये आ जाएगा -44 0, फिर माइनस कर दिया तो ये -20 आना चाहिए इधर, ठीक है। ये आ जाएगा -11, ये आ जाएगा 0 3 और ये 1 इक्वल टू 0 जब हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास। व्हाट ऑपरेशन वी हैव परफॉर्म्ड, एक बार आप चेक कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं है। रो 3 ऑपरेटेड एज रो 3 - रो 1, रो 2 ऑपरेटेड एज रो 2 - रो 1। देख लो यही आ रहा है ना, सॉरी रो 3 - रो 2 किया मैंने, पहला ऑपरेशन रो 3 - रो 2 है, फिर दूसरा ऑपरेशन रो 2 - रो 1 है। इवैल्यूएट कर लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 44 × 20 -11 बन जाएगा 11 a -40 इज इक्वल टू 0 1 4 80 प्लस a -40 0, तो a का वैल्यू -40 आ गया आपके पास। सबको आ गया a का वैल्यू -40, सर रुको एक कर लो। चलिए देखिए इसको आगे। हाँ सर -40 है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आई एम रिमूविंग दिस नाउ। अब दूसरा एक मेथड आप ऐसा भी सोच सकते हो, देखो पोजीशन वेक्टर एबीसी की आपको मालूम है, तो मैं ए बी वेक्टर तो लैम्डा टाइम बीसी वेक्टर लिख सकता हूँ। ए बी वेक्टर आ जाएगा 60 - 40 is 20, 3 - -8 is 11, लैम्डा टाइम्स
BC वेक्टर को लिख देंगे 40 माइनस 8 और ये आ जाएगा -8 44। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप कंपेयर कर लो। देखो मैं आपको दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ, कभी भी आपको कुछ भी क्लिक करता है आप सोच सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, अब ये लैम्बडा यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 1/4 आ जाएगा। तो 80 इज इक्वल टू, कंपेयर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया मतलब 20 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 40 माइनस ए लिखा है, मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो गया, 40 माइनस ए, ये हो गया -40। इज इट क्लियर? क्या चीज क्लियर है? यस सर। ओके, बढ़िया। लेट्स फर्दर मूव ऑन। नेक्स्ट, ABC are 3 non-collinear, non-zero vectors such that no 2 of these are collinear. कोई collinear नहीं है इसमें से. If a vector A plus 2B is collinear with C and B plus 3C is collinear with A, then A plus 2B plus 6C is equal to. If ABC are 3 non-zero vectors such that no 2 of these are collinear, कोई collinear नहीं है. ABC में तीनों में से कोई कोलिनियर नहीं है बेटा, और A प्लस 2B जो वेक्टर होगा वो C के कोलिनियर है, तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2B वेक्टर इज लैम्बडा टाइम C वेक्टर. सिमिलरली B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर इज कोलिनियर विद A, तो B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स A वेक्टर. डू यू अग्री विथ मी और नॉट? Yes, sir. और एक चीज मुझे बताओ आप, अगर ABC कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, ABC आपके कोलिनियर अगर नहीं, these are नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, अगर नॉन कोलिनियर है तो डेफिनेटली C को लिख सकते हैं सम x टाइम्स A वेक्टर प्लस y टाइम्स B वेक्टर. डू यू अग्री? स्टेप्स वाइज लिखते जाओ. फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड, any vector C which is non collinear with A and B can be expressed in terms of A and B. Yes? Yes or no? And this way of writing is unique. Yes? Yes, Can I sir. see? Okay, so what I'll do is I'll equate C vector from the first equation and C vector from the second equation. दोनों में से मैं C vector को equate कर देता हूँ, और वो जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक होगा. क्यों? क्योंकि नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ये. तो मैं लिख सकता हूँ C वेक्टर इज 1 अपॉन लैम्डा टाइम्स A वेक्टर प्लस 2 बाय लैम्डा टाइम्स B वेक्टर. डू यू अग्री? सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में से C वेक्टर को लिखा गया है, फिर दूसरी इक्वेशन में से C वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? म्यू टाइम्स A वेक्टर माइनस, सॉरी, म्यू बाय 3 टाइम्स A वेक्टर माइनस 1/3 टाइम्स B वेक्टर. क्या आप एग्री करते हो? और क्या मैं बोल सकता हूँ 1 बाय लैम्डा इज म्यू बाय 3 एंड 2 बाय लैम्डा इज माइनस 1/3. इक्वेट कर दो. 1 बाय लैम्डा इज म्यू बाय 3 and 2 by lambda is minus 1/3. So lambda we got from here is -6. So if lambda is -6, mu is -half. Is it clear? Do you agree? क्या So कॉन्सेप्ट समझ wait आ गया? 1 minute. देखो इस एक क्वेश्चन ने आपके जितने अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सारे क्लियर कर देगा अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है. पहले हमने लिखा कोलिनियर है तो कोई फॉर्म में होगा. दूसरा हमने लिखा, ठीक है साहिल, कोई बात नहीं, कोशिश करो समझने की, ठीक है ना. थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको फड़फड़ाहट हो सकती है, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो आप. एक एक स्टेप लो. कोलिनियरिटी की कंडीशन है, एक वेक्टर दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है लैम्डा टाइम्स. ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ, ये इरेज हो गया, आई हैव टू राइट अगेन. देखो ऐसे ही लिखता हूँ, देखो, ठीक है ना. कोलिनियरिटी की कंडीशन है आपकी A प्लस 2B वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स C वेक्टर लिख सकता हूँ क्योंकि कोलिनियर है. ठीक है, तो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे.
दूसरा बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कुछ और मल्टीपल ए का, और मुझे क्या पता है एबीसी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अगर एबीसी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं जो कि कोलिनियर नहीं हैं तो डेफिनेटली सी को आप x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम बी वेक्टर लिख सकते हैं, और x y यूनिक होगा वे ऑफ राइटिंग। ये बेटा सबसे पहला स्टेटमेंट आज आपने यही लिखा था, आज की क्लास का सबसे पहला यही स्टेटमेंट था। सी को लैम्डा ए प्लस म्यू भी लिख सकते हैं जब ए बी सी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और ये लिखने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम यहाँ पे थे। नेक्स्ट तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन में से सी को लिखने का तरीका निकालता हूँ, दूसरी इक्वेशन में से सी को लिखने का तरीका निकालता हूँ, और वो दोनों तरीके बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर 2 बाय लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर 1 अपॉन म्यू टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा चलो कोई, इसमें तो सी के फॉर्म में लिखना है, तो सी कैसे लिखोगे आप, सी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बाई 3 टाइम्स ए वेक्टर माइनस 1 बाई 3 टाइम्स बी वेक्टर। तो ये सी वेक्टर लिखने का तरीका हो गया। अब ये जो सी लिखने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल यूनिक। तो यूनिक का मतलब क्या है कि मेरा 1 अपॉन लैम्बडा जो होगा वो म्यू बाई 3 के बराबर होगा, और 2 बाई लैम्बडा जो होगा वो माइनस 1 बाई 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, लैम्बडा का वैल्यू -6 आ जाएगा। तो लैम्बडा -6 जस्ट आप सब्स्टिट्यूट कर लो, किस में करोगे, इसमें कर लेंगे लैम्बडा में। इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यही हमसे एग्जामिनर ने पूछा था और आंसर आ जाएगा 0। क्लास में ध्यान से समझ लो, वरना ये टॉपिक नहीं समझ पाओगे आप। फिर आप कितनी भी बुक्स बदल लो, कितने भी वीडियो देख लो, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट तक फड़फड़ाहट होती रहेगी। तो एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लें आप, आपसे निवेदन है। चलें आगे, इजाजत है। लैम्डा इक्वल टू -6 के बाद क्या करना है, बस लैम्डा इक्वल टू -6 बेटा आ गया तो उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। ये लैम्डा की वैल्यू -6 किस में डालेंगे, इसमें। ठीक है ना, स्टेटमेंट ही बनेगा वो। क्या 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 बोल रहे हो बेटा। तो वो जो पूछा है वही बन जाएगा ना, -6 डाल। हाँ जो पूछा है वही बन जाएगा, वो पूछा इसलिए गया कि वो बनेगा। ठीक है, यस सर। इज इट क्लियर। चलें आगे। चलिए, आई थिंक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमारी इस फील्ड में भी हमने कर ली है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके लेट्स टेक नेक्स्ट। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको बोल दिया जाए, ठीक है ना, अगर आपको बोल दिया जाए ये थियोरी समझने से पहले इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, पहले तो हम वो देख लेते हैं, फिर हम थियोरी देखेंगे। देखो, कभी अगर आपको बोल दिया जाए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, मुझे बोल दिया गया कि एक वेक्टर बताओ जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। सी वेक्टर आप बताइए जो एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में हमें कभी भी एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर चाहिए, तो हमेशा हम एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर कैसे निकालते हैं तो हम उसको समझेंगे। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अगर ए वेक्टर मेरे को दिया हुआ है, बी वेक्टर मुझे दिया है, एंड सी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, जहां पे उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है लेकिन मुझे वेक्टर नहीं मालूम, तो मैं वेक्टर कैसे निकालूंगा। क्या क्वेश्चन समझ गए आप, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम। यस सर। यस, तो कभी भी किसी भी वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन वेक्टर को पहले तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक यूनिट लेंथ हो गई ए कैप और ये एक यूनिट लेंथ हो गई बी कैप। डू यू अग्री। यस यस और नो। यस सर। अब इनके पास इनकी डायरेक्शंस है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये 1 है। अब अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एक ए कैप प्लस बी कैप वाला वेक्टर बनाता हूं मैं, तो ये मैं बोल सकता हूं एंगल बाइसेक्टर होगा। हाँ सर। पता है कैसे आपको, क्योंकि ये बन गया है अब रोम्बस। क्या बन गया है,
रोम्बस, पैरेललोग्राम का आपने बना दिया रोम्बस, और रोम्बस का डायगोनल क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है, नोट कर लो। सो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो हमने क्या कर लिया, यूनिट वेक्टर बना लिया। अब ए कैप प्लस बी कैप क्या हो गई? इट इज अ डायरेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नोट कर लो, ए कैप प्लस बी कैप इज द डायरेक्शन, बिल्कुल लिखना है, डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अगर कोई बोलता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये तो इंटीरियर है ना, इंटीरियर में है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बोलता है तो कैसे करोगे आप? सर ए क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस ए वेक्टर होगा? हाँ तो बी यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या माइनस ए कैप हो जाएगा? हाँ सर तो जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा उसका क्या होगा, बोल सकता हूँ मैं, वो हो जाएगा बी कैप माइनस ए कैप। यस नोट कर लो। तो अभी तो आपको यूनिट वेक्टर मिला है बेटा, देखो यूनिट वेक्टर से आपको सिर्फ डायरेक्शन मिली है। व्हाट इज दिस? ये एक यूनिट वेक्टर था, ये एक यूनिट वेक्टर था, इनकी मदद से आपको वेक्टर जो मिला वो एक डायरेक्शन दे रहा है, सिर्फ क्या दे रहा है? डायरेक्शन। अब उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो ये जो वेक्टर बनेगा एंगल बाइसेक्टर वो क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर लैम्बडा टाइम्स ए कैप बी कैप वो समझ नहीं आया। बेटा ए कैप प्लस बी कैप तो आपको सिर्फ अभी डायरेक्शन मिली है, ए कैप प्लस बी कैप तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन मिली है। अब मुझे तो थोड़ी पता है वेक्टर कितना बड़ा है, तो ये वेक्टर उसने लेंथ आपको दिया हुआ है कि भाई ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 5√6। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये डायरेक्शन तो ठीक है लेकिन इसका वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा डिसाइड करेगा। इज इट क्लियर? यस सर भाई ए वेक्टर आपको मालूम है, अब हमने क्या किया, लैम्डा टाइम ए वेक्टर ले लिया। इसका मतलब क्या है, हमें डायरेक्शन मालूम है लेकिन मैग्नीट्यूड मालूम नहीं है, वो मैग्नीट्यूड लैम्डा बताएगा कितना होगा। ठीक है, तो लिख लो बी कैप माइनस ए कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इज इट क्लियर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए कैप प्लस बी कैप, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज बी कैप माइनस ए कैप। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं हम लोग। हमने थियरी लिख ली है, स्टोरी लिख लिया है, कहाँ पे काम आएगा। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सर रुको वो प्रीवियस करो, थोड़ा लिखना बाकी था। लिखना है, लिखो, पूरा मैंने लिख के रखा है आपके लिए। यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप होता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लैम्डा बी कैप माइनस ए कैप होता है। हो गया सर। ओके, नहीं 2 मिनट रुको। लिखो लिखो, ले जल्दी जल्दी लिखो। सब तक क्या बोल रहे हैं? सब तक? हाँ सर। सब तक तुम लिख रहे हो ना आज? सर नहीं समझ आ रहा आज में। तो तुम एक बार रिकॉर्डेड सेशन देखो ना पहले। लास्ट हाँ, वाले सर। सेशन में तुम एब्सेंट थे क्या? आखिरी में नहीं था। अच्छा, बट ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सब चीज थोड़ी उससे रिलेटेड है, सब कुछ अलग अलग ही बता रहा हूँ मैं। तुम ऐसा क्यों फील करते हो कि यार मेरे को नहीं आएगा? हाँ, जय को सब समझ आ रहा है? जय, हाँ सर आज का आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करना आप घर जाके, ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज करें इसको। चलिए लेट्स डाउन टेक डाउन दिस क्वेश्चन, फटाफट ये क्वेश्चन ले लेंगे हम। ए वेक्टर बी एक वेक्टर मिनट का लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लो, जल्दी जल्दी ले लो अलीसगर, फटाफट करो। ठीक है, हाँ सर ले लिया। चलो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे सी वेक्टर बताओ क्या होगा।
देखो 3D करने के लिए आपको वेक्टर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3D इज एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट सीखते हैं, वैसे ही हम 3D को करने के लिए पहले वेक्टर सीखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वेक्टर नहीं आएगा तो 3D नहीं आएगा। जैसे अगर आपको PNC नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। जैसे आपको फंक्शन नहीं आएगा तो लिमिट नहीं आएगा, लिमिट नहीं तो कॉन्टिन्यूटी नहीं, कॉन्टिन्यूटी नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, और फिर AOD नहीं। वैसे इनडेफिनेट नहीं आएगा तो डेफिनेट नहीं आएगा, डेफिनेट नहीं आएगा तो एरिया अंडर द कर्व नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। तो सारी चीजें लिंक्ड हैं। सिमिलरली कोनिक में भी ऐसा होता है, अगर पॉइंट नहीं आएगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं तो सर्कल नहीं, सर्कल नहीं तो पैराबोला नहीं, इलिप्स नहीं फिर हाइपरबोला नहीं। इज इट क्लियर? तो सारी चीजें कनेक्टेड है। कॉन्सेप्ट्स पे बिल्कुल ध्यान से आप ध्यान दें। सर यस बेटा। सर वो सर्कल्स में मतलब वो फैमिली ऑफ सर्कल्स के एक दो क्वेश्चन में डाउट था। कोई बात नहीं, देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेबली आई विल ट्राई टू फिनिश द सिलेबस इन दिस वीक। ये वीक में हम सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। कोशिश तो दुनिया कायम है, खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग रिवीजन जो शुरू करेंगे ना, वो पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये ऑर्डर रहेगा रिवीजन का। तो हम टारगेट रखेंगे कि ये महीने में हम पूरा कोनिक सेक्शन आराम से रिवाइज करें। तो आई थिंक फिर आपका 80% तो पूरा पोर्शन रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। सर 80% कैसे? अरे समझ में नहीं आया। देखो रिवीजन में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन में हम लोग पॉइंट लेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला लेंगे। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स लेंगे और इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग लेंगे। तो ये जो 6-7 चैप्टर आपके सीरीज में है ना, ये 7 चैप्टर अगर आपके हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट 11th हो गया पूरा आपका। हाँ सर। ट्रिको भी, ट्रिको भूल जाओ बेटा, ट्रिको तो अब आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा क्या, साइन ऑफ A+B वाले फॉर्मूले। सर क्या चाहते हो, सर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊं? फॉर्मूला रखना है ना। पढ़ा देंगे, चलो पढ़ा देंगे। बट प्राइमरी जो मेरा ऑर्डर मैंने बता दिया, दैट विल फॉलो। विल टारगेट टू फिनिश दीस 6-7 चैप्टर्स इन अ मंथ इन रिवीजन। पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनका रिवीजन हम लोग सबसे पहले करेंगे। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग तो हम ना करें यहाँ पे रिवाइज कर। क्या बोल रहे हो अली सर? वो घर पे रिवाइज ना करे अभी। करो रिवीजन तो कर लो ना भाई। कौन सा तुमको क्लास में पूरा समझ आएगा? थोड़ा बहुत तुम पढ़ के ही रखो, सब कुछ आइडिया रहेगा तो तुम्हें क्वेश्चन कम आएगा, ठीक है। तुमको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, तुम पढ़ के ही आओ। नेक्स्ट चलो अभी इधर देख लो भाई। रिवीजन का मतलब रिवीजन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लेजिटिमेटली पढ़ेंगे जैसा हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। नोट्स आप रिवाइज करके आए डेफिनेटली, थोड़ा स्पीड में जाएंगे सर। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपसे। यस ताहिर सर पास्ट ईयर तो आप करवा तो फिर। हाँ डेफिनेटली पास्ट ईयर्स आल्सो विल डू, बट पहले रिवीजन साथ में पास्ट ईयर्स करेंगे, ठीक है। इस बार रिवीजन में पास्ट ईयर्स ही हम करेंगे। पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एक बार ब्रश अप कर लेंगे और उसके बाद हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस उसके बेसिस पे करेंगे पूरे, ठीक है ना। आ जाओ, चलो इधर क्या लिखा है देखो बेटा, बताओ। इफ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो C का डायरेक्शन में बोल सकता हूँ लैम्डा टाइम्स A कैप प्लस B कैप होगा। तो A कैप वेक्टर क्या हो गया बेटा? A कैप क्या हो गया मुझे बताओ? A कैप आपका हो जाएगा 49, 16 एंड 16 32, तो 81 हो गया। तो 1/9 टाइम्स 7 I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 4 K कैप। अली असगर यही बोल रहे थे क्या आप? अली असगर सर यही बोल रहा था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब देखो तुमको समझ सभी आ रहा है, मास्टर हो गए तुम। अरे यार सर उसमें एक कॉन्सेप्ट है उसमें। आ जाओ अब B कैप कैसे लिखोगे आप? 1/3 माइनस 2 I कैप माइनस J कैप प्लस 2 K कैप। यस, तो 1/3 माइनस 2 I कैप माइनस J कैप प्लस 2 K कैप, ठीक है ना। तो अब लैम्डा इधर आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं अपन, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो लैम्डा बाय 9 बाहर आ जाएगा। 7 I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 4 K कैप माइनस 6 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 6 K कैप। डू यू अग्री? तो ये लैम्डा बाय 9 टाइम्स कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6 I कैप 4 J कैप माइनस 3 J कैप प्लस J कैप माइनस 4 K कैप प्लस 6 K कैप, तो प्लस 2 K कैप। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? यस। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया?
व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? पूरे का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये वेक्टर आ गया आपके पास सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? लैम्बडा बाय 9 अंडर रूट ऑफ 1 2 4 रूट 8, यस सॉरी रूट 8 बोलो, रूट 6 4 1 1, यस और नो? सर और ये 5 रूट 6 है। क्या हुआ अलियासगर? अलियासगर क्या हुआ बताओ? सर ये नहीं है, आपने ये यूनिट वेक्टर निकाला ना, सी वेक्टर थोड़ी निकाला। सी वेक्टर निकाला ना बेटा, लैम्बडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। भूल गए क्या आप? सर पहले आपने वो ए वेक्टर और बी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, फिर ए वेक्टर प्लस ए कैप प्लस बी कैप किया, तो वो तो सी कैप आया ना। सी कैप क्यों होगा बेटा? डायगोनल थोड़ी ना उसके बराबर होता है, वेक्टर लेंथ उसका 1 थोड़ी होता है। ये 1 थोड़ी ना होता है। ओ खिलाड़ी हट गया। लैम्बडा कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। तो ये वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा? लैम्बडा 45 आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया? 5 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। नोट कर लो इसको। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इसको हटा सकता हूँ स्क्रीन से? यस सर। सबका आ गया था ना आंसर? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। आई कैप माइनस आई प्लस जे प्लस के इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी एंड 3 + 4 आई कैप 4 जे कैप। सो यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ सी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करने वाले हैं यहां से, टेस्ट ऑफ कोप्लेनारिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। तो टेंसी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको ग्रुप में भी डाल दें, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो। कोई भी ले ले, अलियासगर ले लो, ताहिर ले लो, जो ले सकते हैं ले लो, ठीक है। So done. Okay, so next time we'll start from here. Till then, bye bye, take care.